हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 3 विषय पर्यावरण अध्ययन और भाग 2 का पाठ 10 भोजन बनाना का अध्ययन करेंगे। हम खाने में बहुत सी चीज़ें खाते हैं। कुछ चीज़ें कच्ची खाई जाती है, जैसे केला है, गाजर है, ककड़ी है, मूली है आदि। इनको हम कच्चा भी खा सकते हैं, जैसे गाजर है, ककड़ी, मूली, इनको पका के भी खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं। कुछ चीज़ें पकाकर खाई जाती है, जैसे रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल है आदि। फलों और सब्जियों को खाने व पकाने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धोना चाहिए। यानी हम जो फल खाते हैं या सब्जियां खाते हैं, कच्ची खाते हैं तो या पकाकर खाते हैं, तो उनको सबसे पहले धोना चाहिए अच्छी तरह से। क्यों धोना चाहिए? क्योंकि खाना पकाने से भोजन रुचिकर, मुलायम, स्वादिष्ट, जीवाणु मुक्त व पाचन योग्य हो जाता है। यानी हम उसको अच्छी तरह से धोएंगे तो भोजन को पकाने में वो रुचिकर होगा, खाने में स्वाद लगेगा, मुलायम हो जाएगा, स्वादिष्ट हो जाएगा और उन पर जो जीवाणु लगे हुए हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। अब कुछ प्रश्न है, सोचिए और बताइए। अपनी मनपसंद खाने की चीज़ों के नाम बताइए। तो ये आप अपनी जो मनपसंद की चीज़ें हैं उनका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो कच्ची खाई जाती हैं। जैसे कि पहले बताया कि गाजर है, ककड़ी है, मूली, इसको हम कच्ची भी खा सकते हैं और इनको पका कर भी खा सकते हैं। ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो पका कर खाई जाती है। तो ये इसका उत्तर आ चुका है कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल आदि हम पका कर खाते हैं। ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो कच्ची भी खाई जा सकती है और पका कर भी खाई जा सकती है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। जैसे गाजर है, ककड़ी है, मूली, इसको हम कच्ची भी खा सकते हैं और पका कर भी खा सकते हैं। भोजन को पकाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधन, ईंधन मतलब जो जलाने के काम में जो सामग्री उपयोग में ली जाती है वो ईंधन कहलाती है। बर्तनों, कच्ची सामग्री, जल आदि की आवश्यकता होती है। यानी भोजन पकाने के लिए, भोजन हम जब पकाते हैं तो उसके लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, बर्तन की ज़रूरत होती है, कोई भी एक बर्तन हो, कच्ची सामग्री, जल आदि की आवश्यकता होती है। ईंधन का उपयोग विभिन्न प्रकार के चूल्हों के माध्यम से किया जाता है। ईंधन पहले बता चुका हूँ कि ईंधन जो जलाने के उपयोग में काम ली जाती है सामग्री, वो ईंधन होती है, तो उसका उपयोग चूल्हों के माध्यम से किया जाता है। अब देखिए, मिलान कीजिए। नीचे दिए गए चित्र में विभिन्न प्रकार के चूल्हों को उनके लिए उपयुक्त ईंधन से मिलान कीजिए। अब ये देखिए, ये विभिन्न प्रकार के चूल्हे हैं और ये है ईंधन, यानी इसमें जो चलाने में सामग्री उपयोग ली जाती है। अब इसका मिलान करना है। अब ये देखो, ये गैस चूल्हा है, ये स्टोव है, ये चूल्हा है और ये है अपने गैस, ये जो भट्टी है वो है, ये सौर चूल्हा है और ये हीटर है। अब इनका मिलान करना है इन सामग्रियों से कि इनका उपयोग यहाँ पे किस प्रकार किया जाता है। जैसे ये गैस चूल्हा है तो इसका मिलान करेंगे इस गैस टैंकी से। अब ये स्टोव है, स्टोव के लिए अपने को तेल की आवश्यकता होती है, तो ये जरीकन है और इसमें तेल है। अब ये चूल्हा है, चूल्हे के लिए अपने को लकड़ियों की आवश्यकता होती है, तो ये लकड़ियों का इस प्रकार मिलान करेंगे। ये जो भट्टी है इसके लिए कोयले की आवश्यकता होती है, तो ये इधर ये कोयला है। और ये सौर चूल्हा है, तो सौर चूल्हे के लिए सूर्य के ताप की आवश्यकता होती है, तो ये सूर्य से मिलान करेंगे। और ये हीटर है, हीटर के लिए लाइट की आवश्यकता होती है, बिजली की आवश्यकता होती है, तो ये इसका ये स्विच बोर्ड लगा हुआ है। तो इस प्रकार हम ये मिलान करेंगे। यानी गैस चूल्हे के लिए गैस भट्टी ये अपने आगे सिलेंडर आ गया, और स्टोव के लिए तेल आ गया, चूल्हे के लिए लकड़ियाँ आ गई, भट्टी के लिए कोयला हो गया, और सौर चूल्हे के लिए सूर्य हो गया, और हीटर के लिए बिजली हो गई। तो इस प्रकार हम इसका मिलान करेंगे। अब देखो आगे वाले पेज पे, गांव में भोजन पकाने के लिए चूल्हा, तंदूर व सिगड़ी का उपयोग किया जाता है। जो गांव में अपने भोजन पकाते हैं तो उसमें ज़्यादातर चूल्हा, जो लकड़ी वाला चूल्हा होता है, तंदूर होता है जिसमें रोटियां पकाई जाती है, सिगड़ी जो कोयले वाली पहले बता चुके हैं, का उपयोग किया जाता है। इनमें कोयले, उपले व सूखी लकड़ियां उपयोग में ली जाती है। आजकल घरों में गैस के चूल्हों पर खाना पकाया जाता है। आजकल तो सभी घरों में जो गैस चूल्हा होता है वही काम में लिया जाता है, और कुछ व्यक्ति सौर कुकर व हीटर का उपयोग खाना पकाने में लेते हैं। आजकल गाँव में भी भोजन पकाने में सौर ऊर्जा व गोबर गैस प्रचलित। आजकल सभी गाँवों में तो नहीं है, लेकिन कई गाँवों में सौर ऊर्जा का उपयोग भी किया जाता है और गोबर गैस से प्रचलित जो चूल्हे होते हैं उनका उपयोग भी किया जाता है।
सूर्य की रोशनी सौर चूल्हे में ईंधन का कार्य करती है। यानी सूर्य की जो रोशनी होती है, सूर्य का जो ताप होता है, सूर्य की जो गर्मी होती है, वो सौर चूल्हे में ईंधन का कार्य करती है। खाना पकाने के लिए सामान्यतः गैस चूल्हा, सौर चूल्हा, बिजली का हीटर, स्टोव, सिगड़ी, मिट्टी का चूल्हा आदि साधन काम में लिए जाते हैं। तो खाना पकाने में ये जो साधन है, जैसे गैस चूल्हा है, सौर चूल्हा है, बिजली का हीटर है, स्टोव है, सिगड़ी है और मिट्टी का चूल्हा, ये काम में लिए जाते हैं। अब देखो आगे कुछ प्रश्न है। आपके घर में भोजन किस प्रकार के चूल्हे पर पकाया जाता है? ये तो आपको ही ध्यान में होगा कि हमारे घर में जो भोजन है वो कौन से चूल्हे पर पकाया जाता है, तो उसका उत्तर यहाँ पे लिखना है आपको। और विद्यालय में पोषाहार का भोजन किस प्रकार के चूल्हे पर पकाया जाता है? तो पोषाहार का भोजन सामान्यतः चूल्हे में या फिर गैस चूल्हे पर पकाया जाता है। आपके घर के आसपास भोजन किस प्रकार के चूल्हों पर पकाया जाता है? तो ये आपके आसपास के घरों में आपको ध्यान देना है कि जो भोजन है वो किस प्रकार पकाया जाता है, कौन कौन से चूल्हों का उपयोग किया जाता है। अब देखो ये तो भोजन पकाने के बारे में था। अब विभिन्न प्रकार के बर्तन, तो विभिन्न प्रकार के बर्तनों का उपयोग भी किया जाता है। ऐसे नहीं कि हम घर में जो भोजन पकाते हैं वैसे ही कोई शादी समारोह है तो उसमें वही बर्तन काम में आएगा। तो बर्तन भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो अब आपने इसके बारे में पढ़ते हैं। आपके घर में किसी समारोह में खाना बनते हुए देखा होगा, उसमें बहुत सारे बर्तनों की आवश्यकता होती है, जैसे कढ़ाई है, भगोना है, खुरपा है, चम्मच है, संडासी जो पकड़ने वाली, बर्तन पकड़ने वाली, परात है, बेलन है, चकला है, तवा है आदि। अपने घर की रसोई में देखकर बर्तनों को पहचानिए और इनमें से कौन कौन से बर्तन खाना बनाने व कौन कौन से बर्तन खाना खाने के काम में आते हैं सूची बनानी है। अब देखो आपको कौन कौन से बर्तनों की सूची बनानी है। एक तो जिसमें हम खाना बनाते हैं और जिसमें हम खाना खाते हैं, उस प्रकार की दो सूचियाँ बनानी हैं। कौन कौन से बर्तन में खाना बनाते हैं और कौन कौन से बर्तन में हम खाना खाते हैं, तो उन बर्तनों के नाम लिखने हैं आपको। तो अपने घर में थोड़ा सा देखेंगे और उन बर्तनों की सूची बनाएंगे। अब देखो आगे वाले पेज पर पता कीजिए और लिखिए। आपकी रसोई या आसपास में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले बर्तनों के नाम एवं वे किन किन चीज़ों से बने हैं तालिका में भरिए। अब यहाँ पे बर्तन का नाम लिखना है। जैसे चम्मच है, चम्मच तो देखो स्टील की भी होती है और प्लास्टिक की भी होती है। तो आगे जो बर्तनों की आप सूची बनाने वाले हो उसमें ये लिखना है कि वो स्टील की है या फिर प्लास्टिक की है। तो इस प्रकार ये सूची बनानी है आपको। 5 बर्तनों की, एक बर्तन का तो नाम दे ही दिया ही, और 4 बर्तनों की और सूची बनानी है और वो बताना है कि आपके स्टील के बने हुए हैं या प्लास्टिक में, अपने घर से देखकर। वर्तमान समय में खाना पकाने के लिए स्टील, प्लास्टिक व अन्य सामग्री से बर्तन उपयोग में लिए जाते हैं। तो प्रिय बच्चों, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे और आगे की जो वीडियो नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।